नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। देखिए मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य ने कमेंट किया था कि गुरुजी आप शिव यंत्र को किस तरीके से स्थापित किया जाता है, किस तरीके से सिद्ध किया जाता है, उसकी विधि उपलब्ध करवाइए। तो इस वीडियो में मैं आज आपको शिव यंत्र के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध करवाने वाला हूँ। देखिए, शिव यंत्र को अगर आप सिद्ध करते हैं तो आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और वो आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी शिव यंत्र की विधि विधान से पूजा करने के बाद उसे घर में स्थापित करने से आपके सभी प्रकार के रोग दोष नष्ट होते हैं और कोई वास्तु दोष है घर का तो उसका भी निवारण हो जाता है। देखिए, अगर आप शिव यंत्र को स्थापित करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए आपको अपने घर में शिव यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी शिव यंत्र को स्थापित किया जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब देखिए, किसी भी यंत्र को आप अपने घर में स्थापित कीजिए, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता ही होता है। श्री यंत्र को स्थापित करोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस यंत्र को स्थापित करने से काम, क्रोध, मोह, माया आदि से आप दूर हो जाते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो आप उसके ऊपर भी धीरे धीरे नियंत्रण पाने लग जाओगे, क्योंकि जब ये आपके घर में रहेगा तो आपके घर के वातावरण को हमेशा शांत रखेगा और सकारात्मक रखेगा। आपको मन की शांति और सकारात्मकता इससे मिल जाती है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के अशुभ प्रभावों को भी ये कम कर देता है और वास्तु दोष को भी निवारण कर देता है। इस यंत्र को धारण करना सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। सभी प्रकार के रोग कमजोरियों का इससे निजात हो जाता है और शिव यंत्र धारण करने से आपको हर प्रकार के रोग से निजात भी मिल जाती है। रोग और कमजोरी से निजात पाने का शिव यंत्र एक रामबाण उपाय है। यंत्र को स्थापित करने से बौद्धिक विकास और सही निर्णय लेने की क्षमता आप में अपने आप विकसित होने लग जाती है, क्योंकि इससे निकलने वाली ऊर्जा आपके मन और मस्तिष्क को एकदम शुद्ध और पवित्र कर देती है। किसी भी प्रकार के मुकदमों में जीत हासिल करने के लिए भी शिव यंत्र की स्थापना की जा सकती है। देखिए, शिव यंत्र को स्थापित करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, श्री शिव यंत्र की स्थापना से प्राप्त होने वाले लाभ किसी भी जातक को तभी प्राप्त हो सकते हैं जब इस यंत्र को पूर्ण तरीके से शुद्ध करके, प्राण प्रतिष्ठित करके और इसमें ऊर्जा डाल के इसे अपने घर में स्थापित किया जाता है। ऊर्जा कैसे डलती है? जब हम किसी भी यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं तो उसके अंदर उस देवी शक्ति की ऊर्जा आ जाती है और तभी वो काम करता है। साथ ही शिव यंत्र को खरीदने के पश्चात किसी अनुभव ज्योतिष द्वारा अभिमंत्रित करके उसे घर की सही दिशा में स्थापित कर सकते हैं। और देखिए, सक्रिय श्री शिव यंत्र को सोमवार के दिन स्थापित करना चाहिए, लेकिन अगर आप महाशिवरात्रि के दिन इसे स्थापित करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए, जो लोग किसी ब्राह्मण के द्वारा या ज्योतिष के द्वारा शिव यंत्र को अभिमंत्रित नहीं करवा सकते, उनके लिए मैं यहाँ पर यंत्र स्थापना की विधि बता रहा हूँ। और अगर आप खुद इस विधि को नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी ब्राह्मण के द्वारा, किसी भी पंडित जी के द्वारा इसकी स्थापना अपने घर में करवा सकते हैं। ब्राह्मण के द्वारा आप अगर शिव यंत्र की स्थापना करवाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए, आप आमतौर पर तो इस यंत्र को जो है महाशिवरात्रि पर स्थापित कर सकते हैं और उसी दिन ये सबसे ज़्यादा लाभकारी भी रहता है। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी भी सोमवार को भी इसे अपने घर में स्थापित कर सकते हैं पूरे विधि विधान से। तो क्या इसकी विधि रहेगी, सारी जानकारी पूरे विस्तार से बताऊंगा, इसलिए आप जो जानकारी बताऊं उसको पूरे ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपको इसे स्थापित करने के लिए सोमवार के दिन सुबह नहा धोकर पवित्र हो जाना है। पूजा स्थल को भी आपको साफ कर लेना है और वहाँ पर जाकर आपको एक आसन लगाना है और आपको अपने सामने एक चौकी स्थापित करनी है, जिसके ऊपर आपको भगवान शिव की एक तस्वीर लगानी है। फिर यंत्र के सामने आपको जो है घी का दिया जलाना है। भगवान शिव की तस्वीर लगाने के बाद में उसके सामने आपको यंत्र रखना है, उसके सामने आपको घी का दिया जलाना है, अगरबत्ती लगानी है और यंत्र का पंचामृत और नैवेद्य से स्नान कराना है, अभिषेक कराना है और तत्पश्चात यंत्र पर चंदन लगाना है और सफ़ेद पुष्प इसे अर्पित करने हैं और आपको जो है भगवान शिव को भोग लगाना है। देखिए, अब सबसे पहले आपको जो है गुरु जी का, गणेश जी का ध्यान करना है, अपने इष्ट देव का ध्यान करना है और उससे इस प्रयोग के लिए आज्ञा लेनी है। उसके बाद में आपको निम्न तरीके से संकल्प लेना है। आप अपने हाथ में जल लेके संकल्प लीजिए कि हे भगवान शिव, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस स्थान का निवासी हूँ और मैं आपके इस यंत्र की स्थापना करने जा रहा हूँ। इसलिए आप अपनी शक्ति इस यंत्र में स्थापित कीजिए जिससे मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सके और आपका आशीर्वाद मुझे मिल सके। इस तरीके से आप संकल्प लीजिए और संकल्प लेने के बाद में आप अपने गुरु को, अपने गणेश जी को, अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए और साधना की आज्ञा लेकर इसे आरंभ कीजिए।
ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार या फिर 21 बार भगवान शिव को प्रणाम करते हुए जाप करना है। इसके बाद में भगवान शिव की आराधना करते हुए यंत्र को आप यथास्थान पर स्थापित कर दीजिए। अपने पूजा स्थल पर आप इसे स्थापित कर सकते हैं, कार्यस्थल पर भी आप इसे स्थापित कर सकते हैं। पूजा स्थल पर आप स्थापित करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब भी पूजा करेंगे तो साथ में आपके यंत्र की भी पूजा होगी। और जब भी आप पूजा करते हैं तो यंत्र को स्नान कराकर उसको धूप दीप दिखाए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जरूर जाप करें, जिससे कि यंत्र की ऊर्जा हमेशा बनी रहती है और आपके सभी मनोरथों को ये सफल कर पाता है। देखिए, भगवान शिव के जो बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसी का आपको जो है इस साधना में जाप करना होता है। जाप आप 11 माला या 21 माला कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। जाप करने के बाद भगवान शिव को प्रणाम करके और फिर यंत्र को आपको पूजा में स्थापित करना है, जो मैंने आपको बता दिया है। कुछ लोग इसे गले में धारण करते हैं, तो गले में धारण करने के लिए आप अगर छोटे यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उसे सिद्ध कर रहे हैं, तो आप उसे भी सिद्ध कर सकते हैं और इसे गले में धारण कर सकते हैं। कुछ लोग इसे बटुए में धरने के लिए भी उपयोग में लेते हैं, तो आप बटुए में भी इसे धर सकते हो। लेकिन अगर आप इसे गले में धारण करते हो या फिर बटुए में रखते हो, तो जब भी आप स्नान करते हो तो गले में धारण यंत्र को स्नान करने के बाद में उस यंत्र को भी साफ पानी से स्नान कराइए और उसको धूप दीप दिखाकर ओम नमः शिवाय बीज मंत्र का जाप कीजिए। इससे यंत्र की ऊर्जा बनी रहती है। और बटुए में भी जब भी संभव हो तो यंत्र की पूजा आदि करते रहें, जिससे कि उसकी ऊर्जा जो है हमेशा बनी रहे। इस तरीके से आप अपने शिव यंत्र को स्थापित करके अपने घर में रख सकते हैं और इसके द्वारा भगवान शिव की कृपा प्राप्ति कर सकते हैं। जो भी शिव यंत्र की स्थापना अपने घर में करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और अपना आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा बनाए रखते हैं। क्योंकि यंत्र एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आप किसी भी दिव्य शक्ति को हमेशा अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। इसके माध्यम से जिस भी देवी या देवता का यंत्र आप स्थापित करते हो, उसकी शक्ति आपके घर में हमेशा वास करती है और यंत्र के द्वारा आपके घर का हमेशा कल्याण होता है, आपकी आर्थिक विकास होता है, भौतिक विकास आपका होता है, आपके बच्चे, आपका जो परिवार है, उन सब का भी भौतिक विकास होता है और आपके मन में जितने भी बुराइयां हैं वो सभी दूर हो जाती हैं और यंत्र की सकारात्मक ऊर्जा आपको, आपके परिवार को पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र कर देती है। तो इस तरीके से आप शिव यंत्र को स्थापित कर सकते हैं। शिव यंत्र के और भी बहुत से लाभ हैं। जब आप स्वयं इसे स्थापित करोगे, अपने घर में स्थापित करोगे, तो आपको पता चलेगा कि शिव यंत्र आपको कैसे कैसे लाभ प्रदान करता है। आप खुद अनुभव करोगे। तो आप शिव यंत्र को अपने घर पर स्थापित कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब देखिए, आप शिव यंत्र जो है बाजार में जो मिलता है उसे भी ला सकते हैं और अगर आपको कहीं शिव यंत्र नहीं मिल रहा है तो आप भोजपत्र पर भी शिव यंत्र को लिखकर उसे अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। भोजपत्र पर शिव यंत्र को लिखकर किस तरीके से स्थापित किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। विधि सारी यही रहेगी, लेकिन भोजपत्र पर लिखने के लिए आपको जो है अनार की कलम चाहिए, केसर, कुमकुम आदि की आप स्याही बनाइए, पंचवेद्य उसमें डाल सकते हैं और फिर उनकी स्याही बनाने के बाद में आप उस यंत्र को भोजपत्र पर लिखिए। यंत्र को भोजपत्र पर लिखने के बाद में जिस तरीके से मैंने पूजा विधि बताई थी उसी तरीके से पूजा विधि बतानी है। बस यहाँ पर जो है आपको यंत्र को स्नान नहीं कराना होता है, क्योंकि अगर आप भोजपत्र को स्नान करा दोगे तो उस तरीके से आपका जो यंत्र है वो धुल जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा स्पर्श कराना है। पहले ही आप जो है भोजपत्र को साफ करके पवित्र करके रख लीजिएगा। यंत्र लिखने के बाद में जो नववेद्य होंगे, पंचगव्य होंगे, उनको आपको यंत्र को थोड़ा सा छुआना होता है। वही यंत्र का स्नान माना जाएगा और उसी से यंत्र का पवित्रीकरण भी हो जाएगा। और उसके बाद में आपको जो विधि थी पूरी उसी तरीके से इसी यंत्र को सिद्ध करके प्राण प्रतिष्ठित करके अपने पूजा स्थल पर स्थापित करना है। अगर आपको तांबे पे बना हुआ यंत्र नहीं मिल रहा है, भाई आपको ताम्र वाला यंत्र नहीं मिल रहा है, तो आप अपने घर में जो है खुद भी भोजपत्र पर यंत्र को बनाकर उसे भी प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हो। अब देखिए, एक भाई जी थे जिन्होंने कमेंट किया था कि सर जी हमारे आसपास जो है हमें भोजपत्र नहीं मिल रहा है, ये कहाँ मिलता है हमें ये भी नहीं पता, तो आप हमें प्रोवाइड करा सकते हैं क्या? तो देखिए, जो भोजपत्र होता है आपके आसपास कोई भी पंसारी की दुकान होगी, पुरानी दुकान होगी जहाँ पे पूरा पंसारी का सामान मिलता है, तो आप वहाँ पर जाकर मांग लीजिए। आपको भोजपत्र बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, 5-10 रुपये का आएगा, तो वो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। उस पर आप आराम से यंत्र बना सकते हैं। पंसारी की दुकानों थोड़ी ज़्यादा पुरानी होगी तो अच्छा रहेगा, जो भोजपत्र होता है वो मिल जाएगा और उसके ऊपर आप कोई सा भी यंत्र बनाकर उसे सिद्ध कर सकते हैं। तो ये सारी विधि विधान था जो मैंने आपको बताया है। आपको पूरी विधि विधान सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको जो भी समस्या होगी उसका मैं ज़रूर निदान करूँगा, वो चीज़ दोबारा से मैं आपके लिए ज़रूर बताऊँगा। और अगर आपको कोई और यंत्र स्थापित करना है तो उसके बारे में भी आप नीचे बता दीजिएगा, उस यंत्र की भी पूरी विधि मैं आपको बताऊँगा। देखिए, सभी यंत्रों की विधि विधान लगभग एक से ही होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा एक तरीके से की जाती है,
लेकिन इनमें जो इनकी दिव्य शक्तियाँ होती है, इनके मंत्रों और इनके विधान में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो बस उसका ही आपको ध्यान रखना होता है, नहीं तो सभी यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल एक तरीके से ही होती है। तो अगर कोई भी यंत्र है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा में भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो बता दीजिएगा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि मैं आपको बता दूंगा। सारी जानकारी पूरी विस्तार से बताइए। अगर कोई दिक्कत आए तो आप बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके। पूरी वीडियो देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोग चैनल को अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, हमें इतना प्रेम कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्रेम अपना सहयोग इस चैनल को प्रदान करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करें।